गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का पार्ट नंबर 1 लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। चाव मीन्स शौक से क्यों जाता था, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि बचपन में मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, छुट्टियां होंगी। और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो लेखक अपने मामा के गांव में लाख की चूड़ियों के कारीगर बदलू से मिलता था। लाख की चूड़ियों के कारीगर मीन्स जो चूड़ियाँ बेचता है, जो कारीगर मतलब जो चूड़ियों का बिजनेस करता है, बेचता है, बदलू से मिलता था और उसे ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेता था। गांव के सभी लोग उसे काका कहकर बुलाते थे, तो इसलिए वह भी बदलू मामा ना कहकर और बदलू काका ही कहा करता था। ओके, सेकंड जो प्रश्न है आपका, वस्तु विनिमय क्या है। आजकल विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय क्या होता है, किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाता है। आज से लगभग 15-20 साल पहले तक गांव में ये प्रथा प्रचलित थी। मतलब ये रिवाज थी कि आप दुकानदार को कोई चीज़ देकर आ रहे हो और दुकानदार उसके बदले आपको कोई और चीज़ दे रहा है। आजकल विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ लाते हैं दुकानदार से तो हम उसको पैसा देकर लाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, पहले के समय में हम दुकानदार को कोई घर की चीज़ देते थे और उसके बदले दुकानदार हमें कोई और चीज़ देता था। तो इसी प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा जाता है। थर्ड प्रश्न, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया। व्यथा मीन्स दुख या पीड़ा, किस व्यथा की ओर संकेत किया है। जिन्होंने अपने हाथ के हुनर से, अपनी कला से एक परंपरा को बनाए रखा था। क्योंकि हम कोई भी अपने हाथ का हुनर, हाथ के हुनर का मतलब होता है हाथ का आपका अपना कार्य, कोई भी आप अपने हाथों से कर और उससे पैसा कमा रहे हो, अपनी कला से एक परंपरा को बनाए रखा है, उसी से भी जीवन यापन करते चले आए। जीवन यापन मतलब अपना जीवन चलाते आए, उसी से अपने घर का खर्चा चलाते आ रहे। लेकिन आजकल मशीनों की आ जाने से हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत लुप्त हो चली है। लुप्त मतलब ख़त्म हो चुकी है। विरासत मीन्स जो हमारे पूर्वज हैं, जो चलाते आ रहे हैं। इस प्रकार मशीनों ने उनके हाथ काट दिए हैं। वे अपना जीवन यापन कैसे करें, लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, अपने हाथ से ही कारीगर चीज़ें बनाते थे और उनको बेचते थे, पैसा कमाते थे। लेकिन आजकल वही काम क्या हो गया है, मशीनें आ गई हैं, मशीनों के द्वारा होने लगा है। तो इसी व्यथा की ओर लेखक ने संकेत किया है। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ का हुनर अब कांच की चूड़ियों के आ जाने से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, पहले जो औरतें थी वो लाख की चूड़ियाँ ही पहनती थी और क्या करते थे, बदलू हमेशा लाख की चूड़ियाँ ही बनाता था। और लेकिन जब से कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं तो धीरे धीरे उसका जो कार्य था वो ख़त्म होने लगा है। उसकी यही व्यथा लेखक को परेशान कर रही थी। व्यथा मीन्स उसकी दुख पीड़ा लेखक को परेशान कर रही थी, सता रही थी। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, मतलब क्या चेंज हो गए उसके अंदर। मशीनी युग के आ जाने से उसके हाथ का काम बंद हो गया। क्योंकि जैसे ही मशीनें आई तो उस जैसे वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन अब मशीनों के द्वारा जल्दी कार्य होने लगा है तो हमारे हाथ के कार्य बंद होने लगे हैं। धीरे धीरे काम न करने से वो बीमार रहने लगा और उसके अंदर हीन भावना भी आने लगी। क्योंकि जब मनुष्य कोई भी कार्य नहीं करता है, घर में बैठा रहता है, तो
हर किसी की तबीयत ख़राब होने लगती है, सोचने लगता है वो उसके बारे में, उसके अंदर हीन भावना भी आने लगी और जो उसे दिन प्रतिदिन कमज़ोर करने लगी। क्योंकि इंसान जब अकेला बैठता है तो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं और वो उसके लिए टेंशन का कारण बन जाते हैं और बीमारी का कारण बन जाते हैं। इसलिए वो अपने आप को दिन प्रतिदिन हर रोज़ अपने आप को कमज़ोर करने लगा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे।